हमारी ये वाली वीडियो वहीं से स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो जियान होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर के थर्ड लेवल पे जाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है, बट जो ये हमारा ये चेन होता है उसको एक दिन से भी कम समय लगा, ये हमें बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा ये चेन होता है उसको भूख लगने लग जाती है, तो अब वो जियान से बोलता है कि जियान कुछ तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या। जो जियान होता है वो बोलता है बड़े भाई अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट देखता हूँ कुछ आसपास मिलता है। तो तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद जो जियान होता है वो आता है और भी बोलता है बड़े भाई मेरे को इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं मिला, मैं सांड लेके आया हूँ। तो गाइस वो खाने के लिटरली एक सांड को पकड़ के ले आया होता है। तो गाइस हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ से जो जियान होता है उसको रोस्ट कर रहा होता है और जो जियान होता है एक तरफ से उसको खा रहा होता है मजे से। उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो बुल होता है उसको पूरा खा लिया होता है, लिटरली वहाँ पे हड्डियाँ छोड़ी होती है। जो हमारा ये चैन होता है जियान से बोलता है कि जियान मेरे को अभी भूख लगी हुई है, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ खाया ना हो। जो ये चैन होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। एंड जो जियान होता है वो बोलता है बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं ये चैन के आसपास से काफी सारा ओरा, रेड कलर का ओरा बाहर निकल रहा होता है। एंड जो जियान होता है वो देख रहा होता है एंड काफी सारा ओरा बाहर निकल रहा होता है, रेड कलर का पूरा रेड हो जाता है। एंड उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम दिखाया जाता है उस जगह पे कुछ ज्यादा ही तबाही मच चुकी होती है, सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। एंड जो हमारा ये चैन होता है वो बोल रहा होता है कि चलो अब ठीक है मुझे भूख नहीं है। एंड जो हमारा जियान होता है वो पत्थर पे छुपा होता है और वो हमें बता रहा होता है कि अगर मैं जल्दी से कवर में नहीं आया होता तो मैं पूरी बॉडी राख में बदल जाती। एंड जो ये बड़े भाई का जो हो रहा था कुछ ज्यादा टेरिफाइंग था। एंड जो हमारे जियान से पूछता है कि बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। जो ये चैन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर काफी सारी पावर है। और जो जियान होता है वो बोलता है कि बड़े भाई तुमने कमाल कर दिया, तुमने हाफ ही दिन मतलब कि आधे दिन के अंदर ये सेकंड ईयर में ब्रेक थ्रू कर लिया, आप तो ऑसम हो। तो जियान बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हम देखते हैं जो ये चैन होता है जियान की सब बातें सुनने के बाद वो एक पेड़ के पास जाता है और अपना एक पंच रेडी करता है और उस पंच को करता है उस पेड़ के। और तो जो पंच होता है उस पंच में इतनी पावर होती है कि गाइस वो पेड़ के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है। जो जियान होता है वो सोच रहा होता है कि जो ये चैन ने यूज किया है तो फायर एपिट्यूड था। और जो जियान था वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि जो फायर एपिट्यूड है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था और जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड फायर एपिट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड फ्यूचर में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तभी हम देखते हैं जो जियान होता है ये चैन से बोलता है कि बड़े भाई कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो चुका है तो हमें घर चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये चैन बोलता है कि नहीं अभी हम घर वापस नहीं जाएंगे, अभी हमें और कल्टिवेशन करना है तो इसलिए कोई केव ढूंढो। तभी हम देखते हैं उसके बाद वो फिर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर तभी एकदम से ये चैन रुक जाता है हमारे रास्ते में। तो जियान बोलता है बड़े भाई क्या हुआ। तो जियान बोलता है एक सेकंड यहाँ कुछ तो है, कोई तो है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो हमारा ये चैन होता है वो देखता है कि साइड से आवाज आ रही है, तो देखता है कहाँ से आवाज आ रही होती है, देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारे ये चैन ने ऐसा कुछ नहीं क्या देख लिया होता है कि जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइड में कि एक लड़की नहा रही होती है और ये चैन उसको काफी गौर से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये चैन को जो उसके बड़े बड़े अरमानों को देख के काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जियान होता है बोलता है बड़े भाई क्या देख रहे हो ऐसा तुम इतने गौर से। तो तभी हमारा जियान भी उस और देखता है बोलता है बड़े भाई ये तो कमाल है। एंड तब जो ये चैन होता है वो जियान का एकदम से मुंह बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं लड़के को एहसास हो जाता है कि कोई उसको देख रहा है घूर के। एंड तो कहती है पीछे कौन है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो ये चैन होता है वो सोच रहा होता है कि आज तो गए, आज तो पक्का मरवा दिया इसने। एंड तभी वो लड़की बोलती है कौन है वहाँ पे, जो भी है बाहर आओ वहाँ से। तब हम देखते हैं जो लड़की होती है उसको जाने लग जाती है एंड वो बोलती है जो भी वहाँ पे है बाहर निकलो, एकदम गुस्से से। एंड जो ये चैन और जियान होती है एकदम बैठे होते हैं डरे एंड उनकी एकदम से फटी भरी होती है। तभी हम देखते हैं उस लड़की के पीछे से किसी बीस्ट की एकदम रोल करने की आवाज आती है, चिल्लाने की। एंड तभी वो लड़की बोलती है ये तो कोई पागल सा बियर है। एंड लड़की उस और चली जाती है और जियान और चैन देख रहे होते हैं उस लड़की को जाते हुए। एक चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं चलो बच गए। जो ये चैन होता है जियान से पूछता है क्या तुमने आवाज सुनी। तो हमारा जियान होता है वो बोलता है कि हाँ ये अर्थ बियर था, क्या तुम उस बियर की आवाज के पीछे जाने की सोच रहे हो क्या। तो जो ये चैन होता है बोलता है कि हाँ मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ कैसे लड़ती है। तभी हमें उसके बाद अर्थ बियर का सीन दिखाया जाता है जो कि तबाही मचा रहा होता है, कुछ ज्यादा तबाही मचा होता है, इधर उधर सत्यानाश कर रहा होता है। जो हमारी जो फीमेल डिसेबल होती है वो उससे फाइट कर रही होती है। जो हमारे एचएन और जियान होते हैं वो दूर से उसका फाइट देख रहे होते हैं। तो हमें इस लड़की का नाम लीक्विन बताया जाता है। जो ये चैन होता है वो जियान से पूछता है क्या मुझे लीक्विन की हेल्प के लिए जाना चाहिए। जो जियान होता है ये चैन से बोलता है कि बड़े भाई नहीं, जो अर्थ बियर है वो बॉडी रैम के 5th लेवल पे है और आपके वो मैच का नहीं है, आप उससे फाइट नहीं कर सकते। अगर आप एक्चुअली फाइट करने जाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जो ये चैन होता है जियान की ये सब बातें सुनने के बाद कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। एंड हमें उसके बाद लियान क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो अर्थ बियर के साथ फाइट कर रही होती है। एंड उसको बाद हमें उसका खून दिखाया जाता है, ब्लड। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने उस अर्थ बियर को लियान क्वीन ने मार दिया होता है, किल कर दिया होता है। आई मीन जो लियान क्वीन होती है उन दोनों से बोलती है क्या तुम्हें शो देखने में मजा आ रहा है, वहाँ से बाहर आओ कौन है वहाँ पे।
जो ये चैन होता है वो बोलते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ फाइट वाइट हो रही है, बस इतना ही। लिंकन बोलती है तुम तो वही ट्रैश वही कचरे हो ना जी, ये चैन यंग चैन। जो हमारा ये चैन होता है हंसते हुए बोलता है क्या तुम मुझे याद करती हो। जो लियांकिन होती है वो पूछती है क्या तुम झील से होते हुए गुजरे वहाँ से। जो हमारा ये चैन बता रहा होता है कि हाँ हम लेक के किनारे से होते हुए गुजरे, तो हमने देखा कि हमें कुछ आवाज़ आई तो हमने देखा कि कुछ फाइट वाइट चल रही है, हमने देखा कि तुम फाइट वाइट कर रही हो, तो वैसे तुम काफ़ी अच्छा फाइट करती हो। जो लियांकिन होती है वो पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो। जो हमारा जियान होता है वो बोलता है कि इतनी प्रीटी और ब्यूटीफुल गॉडेस से भला कौन झूठ बोल सकता है। जो लियांकिन होती है वो बोलती है क्या तुमने मुझे गॉडेस कहा, इससे पहले तुम मुझे कुछ और कहते थे। जो हमारा ये चैन होता है एकदम हैरानी के साथ बोलता है क्या। जो लियांकिन होती है वो बोलती है अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, इस बात को ध्यान रखना। जो ये चैन होता है वो सोच रहा होता है अब इसका क्या मतलब है। जो जियान होता है वो ये चैन को बता रहा होता है कि बड़े भाई क्या आपको याद है हम जब 3 साल पहले मार्शल आर्ट्स एकेडमी में मिले थे तो आपने लिंक्सी को देख के कहा था कि ये गलत समय में पैदा हुई है और ये जो 12 साल की उम्र में ये निश्चित रूप से एक लोमड़ी बनेगी। जो ये चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ समय बाद लड़की को भी सरपास कर दूंगा और ये सोच के काफ़ी खुश हो रहा होता है। उसके बाद हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ये चैन और जियान होते हैं वो अपने शख्स में लौट रहे होते हैं। रास्ते में वो किसी मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो मार्केट में सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा ये चैन होता है उसके सारे कपड़े फटे होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा कल्टिवेशन किया होता है। जो आपको बताइए हमारा जो ये चैन है वो फायर एबिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहा था, उस चक्कर में तो उसके सारे कपड़े जल चुके हैं। तो सारे के सारे जो वहाँ के सारे आसपास के जो ओनर होते हैं, शॉप ओनर होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, जो सामान हमारे लेने आए होते हैं, बाय करने आए होते हैं, तो वो लोग उसको हमारे जो मेन कैरेक्टर को देख के वो लोग बोल रहे होते हैं ये कौन भिखारी यहाँ आ रखा है। मतलब उसकी गाइस हालत ही ऐसी हो रखी होती है एकदम मरियल जैसी, कपड़े फटे हुए, भीख मंडे जैसी। इस वजह से सब उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ये जो जियान होता है ये चैन से बोलता है कि बड़े भाई क्या आपको पता है आज हमारे इंटर एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आज लास्ट डेट है, जल्दी जाना चाहिए हम क्यों। जो ये चैन होता है जियान की बात सुनने के बाद बोलता है कि हाँ तुम सही बोले, मैं तो ध्यान से उधर गया था। तो सबसे पहले हम घर जाएंगे एंड कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम इंटर एग्जाम के लिए चलेंगे वहाँ को। उसके बाद हमें आउटर कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनका एग्जाम शुरू होने वाला था। उसके बाद हमें एक फीमेल डिसेबल को दिखाया जाता है। तो यार जो आपको याद है फीमेल डिसेबल पहले हमारे स्टार्टिंग एपिसोड में आई थी, तो इसका नाम अभी भी हमें बताया नहीं गया है, तो आई डोंट नो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो गाइस वो एक बुक को पढ़ रही होती है, आई मीन मार्शल आर्ट की बुक है जो भी है, ओके। उसके बाद हमें जियान और येचेन का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो आसपास के डिसाइपल होते हैं हमारे येचेन को देख के बोलते हैं देखो आ गया हमारे सेट का सबसे बेकार कचरा ट्रैश, आई मीन उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। और वहीं कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो हमारे जियान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो ये कुछ ठीक है, इनसे हमसे यहाँ सेक्टर का सबसे बढ़िया डिसाइपल है। एंड पर एक सबसे बेकार बात ये है कि जो इसका ये बड़ा भाई है ये चैन, ये एक नंबर का ट्रैश है, किसी काम का नहीं है। तो गाइस मतलब कि एक्चुअली में गाइस जो हमारा ये चैन इसकी पावर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन से लेवल पर, इनको लगता है कि अभी भी ये नल्ला है, मतलब कि वही कुछ ने कल्टिवेशन शुरू नहीं किया है। जो हमारा ये चैन होता है इन सबकी बातों को इग्नोर करके सीधे जो हमारी फीमेल डिसाइपल होता है उसके बाद जाता है और बोलता है हेलो सीनियर आप कैसी हैं, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। तुम्हारी फीमेल डिसाइपल होती है वो ये चैन से पूछते हैं ये फालतू बातें छोड़ के तो आप मुझे ये बताओ कि तुम आधे महीने से कहाँ थे और तुम मार्शल आर्ट एकेडमी में कब से एब्सेंट थे, तो मुझे ये बताओ तुम कर क्या रहे थे आधे महीने से पहले। हमारा ये चैन होता है वो बोलता है आपको उसमें कल्टिवेशन कर रहा था। सीनियर सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, जो इनर कोरिया असाइनमेंट है तो बड़े इजी है, तो आराम से हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेट हेवनली ताओइस्ट मास्टर, डोंट वरी। जो फीमेल डिसेबल होती है बोलती है क्या बकवास करते हो, तुम तो बॉडी टेम्परेट के सेकंड लेवल पे हो। तो हमारा ये चैन होता है वो बोलता है कि नहीं सीनियर सिस्टर, मैं बॉडी रिफाइन के 5th लेवल पे रियलम पे हूँ। हमारी जो फीमेल डिसेबल होती है वो बोले गुस्से से बोलती है ये चैन तुम जियो या मरो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्से से चली जाती है वहाँ से। जो हमारा ये चैन होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार सीनियर सिस्टर है वो गुस्सा क्यों हो गई और मेरी बातों पर क्या इनको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। जो जियान होता है वो ये चैन से बोल रहा होता है कि बड़े भाई आपकी बातों पे बड़ा बिलीव कौन करेगा, जबकि हाफ महीने के अंदर ही बॉडी टेम्परेट के सेकंड लेवल पे जाना पे इतना मुश्किल है। आप बोल रहे हो कि आप बॉडी टेम्परेट के 5th लेवल पे पहुंची हो, बल्कि वो भी हाफ मंथ के अंदर, तो बोला इस बात पे कौन बिलीव करेगा। उसके बाद हमें उस एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो इनका इस सब का एग्जाम लेगा। जो एल्डर होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो इनर कोरिया असाइनमेंट है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला रूल ये है कि आपको या तो अकेले आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा या आपको 3 लोगों की ग्रुप में बांटा जाएगा। इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को हमारे चाओ माउंटेन में भेजा जाएगा जहाँ पे जाके आपको कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जिसमें से एक है स्प्रिट ग्रास और एक है स्प्रिट भी। इस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए आपकी जान भी आ सकती है, तो हम इसलिए जो ये असाइनमेंट होगा हमारे चाओ माउंटेन में किया जाएगा। तो हमारे चाओ माउंटेन में कुछ हमारे एल्डर्स होंगे, अगर आप लोगों को ज़्यादा ही खतरा महसूस होगा तो हमारे एल्डर्स आपकी मदद करेंगे। एंड अगर हमने जिस डिसेबल की मदद करी होगी लेकिन वो हमारा फिर मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा।
जो हमारी रेड वालों वाली डिसाइपल होती है वो हमारे ये चेन से जाके बोलती है कि ये कितना बढ़िया रूल है, तुम जाके किसी पावरफुल बंदे के साथ टीम अप कर सकते हो, जैसे कि जेन क्वीन, जिससे कि तुम्हारे अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे। जो हमारा ये चेन होता है वो बोलता है हमने जियान और हमने ऑलरेडी टीम बना दी है, तो हम और किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी भी मॉन्स्टर को आराम से किल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो हमारी रेड बालू वाली डिसाइपल होती है वो बोलती है कि मैं ही बेवकूफ़ थी जो इनके पास आ गई, इसलिए वो जो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे से जियान होता है वो बोलते हैं कि बड़े भाई लगता है ये तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही परवाह करती है। जो हमारा ये चेन होता है वो बोलते हैं कि नहीं, वो आने वाली रिवॉर्ड के बारे में सोच रही है। उसके बाद हमें चाओ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सारे डिसेबल इकट्ठे हुए होते हैं, अपनी टीम बना रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं ये चेन और जियान को। जो जियान होता है वो ये चेन से पूछता है कि बड़े भाई क्या मैं वाकई में किसी और मेंबर की तलाश नहीं करनी है, हम दो काफ़ी हैं। तो हमारा जो ये चेन होता है वो जियान को बता रहा होता है कि नहीं, हमें किसी और मेंबर की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर कोई सही बंदा मिल जाएगा तो बॉडी टेम्पर के 6 लेवल या 5th लेवल का, आई मीन कोई पावरफुल, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। बकाया किसी नॉर्मल बंदे को हम लेंगे तो बाद में हमें फ्यूचर ज़्यादा हमारे लिए बर्डन बनेगा। जो जियान होता है वो बोलता है कि बड़े भाई वहाँ देखो ये कितना बेकार सीन है। जो हमारा ये चेन होता है उसे और देखता है कि गाइस यहाँ गाइस वही लड़की होती है जो हमारे ये चेन का चूतिया काट के चली गई होती है। सो गाइस हमें उस एक लड़के के साथ दिखाई जाती है। तो गाइस इसका ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इसके थर्ड एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियोस के लिए।